कब तक? कब तक उस स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहोगे? कब तक दूसरों की नकली जिंदगी देखकर अपनी असली जिंदगी बर्बाद करते रहोगे? 2025 खत्म होने को है। कैलेंडर के पन्ने बदल गए, लेकिन सच बताओ, क्या तुम बदले? नहीं, तुम वही हो। वही बहाने, वही आलसी सुबह, वही कल करूंगा वाली घटिया आदत। तुम भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हो, और अगर यही चलता रहा तो आने वाले 10 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे, पछतावे में, रिग्रेट में। लेकिन अगर तुम आज मेरी आवाज सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर का वो जानवर अभी मरा नहीं है। शायद एक चिंगारी अभी बाकी है। अगर तुम्हें वाकई वो जिंदगी चाहिए जो तुम सपनों में देखते हो, वो पैसा, वो इज्जत, वो ताकत, तो तुम्हें एक कड़वा फैसला लेना होगा। तुम्हें गायब होना होगा। इसे कहते हैं घोस्ट मोड। इसे कहते हैं मॉन्क मोड। अगले 6 महीनों के लिए दुनिया के लिए मर जाओ। हाँ, सही सुना तुमने। अपने दोस्तों को ना कहना सीखो। पार्टियां, घूमना फिरना, सोशल मीडिया की बकवास, सबको आग लगा दो। अपने कमरे का दरवाजा बंद करो और चाबी फेंक दो। लोग पूछेंगे, कहाँ है तू, दिखता नहीं आजकल। उन्हें बोलने दो। उन्हें लगने दो कि तुम हार गए हो। उन्हें लगने दो कि तुम खत्म हो गए हो। जब शेर शिकार करता है ना, तो वो चिल्लाता नहीं है, वो खामोश हो जाता है। घोस्ट मोड कोई मजाक नहीं है, ये आसान नहीं है। इसमें तुम्हें अपने दिमाग से लड़ना होगा। जब तुम्हारा मन करेगा फोन उठाने का, तुम्हें किताब उठानी होगी। जब तुम्हारा मन करेगा सो जाने का, तुम्हें पसीना बहाना होगा। अंधेरे से मोहब्बत कर लो, क्योंकि बीज भी पेड़ बनने से पहले मिट्टी के अंधेरे में दफन होता है। तुम वही बीज हो। तुम्हें अभी दबना है, घुटना है, मेहनत की आग में जलना है। सुबह 4 बजे का सन्नाटा तुम्हारा नया दोस्त होना चाहिए। तुम्हारा काम, तुम्हारा मकसद, तुम्हारा मिशन, बस यही तुम्हारी दुनिया होनी चाहिए। दर्द होगा, बहुत होगा। अकेलापन लगेगा, बहुत लगेगा। रोना आएगा तो रो लेना, लेकिन रुकना मत। सोचो, बस एक बार कल्पना करो, आज से ठीक 6 महीने बाद जब तुम उस दरवाजे से बाहर निकलोगे तो लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तुम्हारी आंखों में वो बचपना नहीं, एक ठहराव होगा। तुम्हारी बॉडी में वो आलस नहीं, लोहे जैसी ताकत होगी। तुम्हारी जेब खाली नहीं होगी, तुम्हारा करियर ट्रैक पर होगा। जो लोग आज तुम्हारा फोन नहीं उठाते, वो तुम्हारे टाइम के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे। ये ताकत है अनुशासन की, ये ताकत है घोस्ट मोड की। दुनिया शोर मचाती है, मचाने दो। तुम खामोशी से अपना साम्राज्य बनाओ। तो आज, अभी, इसी वक्त खुद से वादा करो कि अगले 6 महीने तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे बेहतरीन वक्त होगा। गायब हो जाओ, ताकि जब वापस आओ तो पूरी दुनिया देखती रह जाए। अब जाओ और फोड़ दो। कभी शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखा है? सच सच बताना, जो इंसान तुम्हें शीशे में दिखाई देता है, क्या तुम उसकी इज्जत करते हो? या तुम्हें भी उस इंसान से नफरत होने लगी है? वो इंसान जिसने तुमसे हजारों वादे किए, वो इंसान जिसने कहा था कि इस साल मैं इतिहास रच दूंगा, लेकिन वो इंसान आज भी वहीं खड़ा है, उसी बिस्तर पर, उसी फोन के साथ, उसी सस्ती जिंदगी में। तुम्हें बुरा लग रहा है ना? मेरी बातें कड़वी लग रही हैं? लगनी चाहिए, क्योंकि मीठी बातें सुन सुनकर ही तुमने खुद को बर्बाद कर लिया है। सब ठीक हो जाएगा, तेरा टाइम आएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा और कोई टाइम नहीं आएगा जब तक तुम उसे खींच कर नहीं लाओगे। बाहर देखो खिड़की से, वो भीड़ देख रहे हो? लाखों लोग सुबह उठते हैं, भागते हैं, घिसते हैं और शाम को थककर सो जाते हैं। पूरी जिंदगी एक ईएमआई चुकाने में निकल जाती है। क्या तुम भी वही बनना चाहते हो? एक और चेहरा उस भीड़ में, एक और आम आदमी जिसकी कोई कहानी नहीं, जिसका कोई निशान नहीं? अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो तुम्हें वो करना होगा जो वो भीड़ नहीं कर रही। तुम्हें गायब होना होगा। तुम्हें अपनी पुरानी खाल उतारकर फेंकनी होगी, जैसे सांप अपनी केंचुली उतारता है। ये घोस्ट मोड कोई 2 दिन का मोटिवेशन नहीं है, ये एक तपस्या है। अगले 6 महीने तुम्हें अपनी जिंदगी से हर वो चीज काटनी होगी जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाती है। तुम्हारे दोस्त फोन करेंगे, भाई पार्टी है, आजा। तुम्हारा जवाब होगा सन्नाटा। रिश्तेदार ताने मारेंगे, लड़का तो घमंडी हो गया है। तुम्हारा जवाब होगा सन्नाटा। अंदर से मन चीखेगा, बस एक रील देख ले, बस 5 मिनट गेम खेल ले। तुम्हारा जवाब होगा काम, काम और सिर्फ काम। तुम्हें बोरियत से प्यार करना होगा। सफलता शोर में नहीं मिलती, सफलता सन्नाटे में पकती है। जैसे एक माँ 9 महीने तक बच्चे को अपने अंदर पालती है, दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन निर्माण हो रहा होता है। वैसे ही अगले 6 महीने तुम्हें खुद का निर्माण करना है, अंधेरे में, चुपचाप। तुम्हें क्या लगा ये आसान होगा? जब रात के 2 बजे तुम्हारी कमर दर्द हो रही होगी काम करते करते, जब सुबह 4 बजे उठते ही तुम्हारा दिमाग कहेगा सो जा भाई, उस वक्त पता चलेगा कि तुम किस मिट्टी के बने हो। तुम्हें अपने पुराने मैं की बलि देनी होगी। वो आलसी तुम, वो डरपोक तुम, वो बहाने बनाने वाला तुम, उसे मारना होगा। ये एक जंग है और दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। याद रखना, कोयला भी हीरा बनने से पहले भयंकर दबाव और आग से गुजरता है। अगर तुम जलने को तैयार नहीं हो तो चमकने की उम्मीद मत रखना।
अगर कभी रुकने का मन करे तो एक बार अपने घर के उस कोने को देख लेना जहां तुम्हारे माता पिता बैठते हैं। उनके चेहरों को गौर से देखना, उनकी झुर्रियों को देखना। उन्होंने अपनी पूरी जवानी जला दी तुम्हें यहां तक लाने के लिए। क्या तुम उन्हें वो बुढ़ापा नहीं दे सकते जिसके वो हकदार हैं? या फिर उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हारी औकात पर सवाल उठाया था, जिन्होंने कहा था कि तुझसे नहीं होगा। क्या तुम उन्हें सही साबित होने दोगे? नहीं। सबसे बड़ा बदला ये नहीं है कि तुम उनसे लड़ो, सबसे बड़ा बदला ये है कि तुम इतने सफल हो जाओ कि वो तुमसे मिलने के लिए तरस जाएं। तुम्हारी कामयाबी उनके गाल पर सबसे बड़ा तमाचा होनी चाहिए। तो आज से, अभी से नियम बना लो। नो सोशल मीडिया सिवाय उस काम के जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा है। नो फालतू बातें, अपनी ऊर्जा बचाओ। नो बहाने, आज मूड नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, भाड़ में गया मूड, काम तो करना पड़ेगा। अपना सर नीचे करो और काम करो। इतना काम करो कि तुम्हारी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाएं, लेकिन तुम्हारी बैंक बैलेंस और तुम्हारी नॉलेज आसमान चूम ले। अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हें यह सोचने का भी वक्त न मिले कि तुम दुखी हो या खुश। और फिर 6 महीने बाद जब तुम अपनी गुफा से बाहर निकलोगे, सूरज वही होगा, दुनिया वही होगी, लेकिन तुम वही नहीं होगे। तुम एक ऐसे इंसान बनकर निकलोगे जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जब तुम कमरे में घुसोगे तो लोग खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे कपड़ों की वजह से नहीं, तुम्हारी आभा की वजह से। सफलता तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी, लेकिन ये सब तभी होगा अगर तुम आज ये कसम खाओ कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं गायब हो जाऊंगा अपनी मेहनत में। घड़ी देखो, समय बीत रहा है। हर एक सेकंड जो तुम बर्बाद कर रहे हो वो वापस नहीं आएगा। दरवाजा बंद करो, दुनिया को बाहर छोड़ो और अपने काम में डूब जाओ। मिलते हैं 6 महीने बाद जीतने वालों की कतार में। जय हिंद।